जनसुराज का बिहार बदलाव कॉन्फ्रेंस रहा सफल। 5,000 से भी ज्यादा मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने की शिरकत। मौलाना मजरुल हक ऑडिटोरियम हज भवन पटना में जनसुराज पार्टी की ओर से बिहार बदलाव कॉन्फ्रेंस बैनर तले मुस्लिम बुद्धिजीवियों की एक ऐतिहासिक कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया, जिसमें पूरे बिहार के कोने कोने से लगभग 5,000 से भी अधिक मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने बढ़ चढ़कर न केवल हिस्सा लिया बल्कि उनमें काफी उत्साह भी देखने को मिला। उक्त कॉन्फ्रेंस में बिहार के डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेसर्स, सेवानिवृत्ति IAS, IPS अधिकारियों ने भी दर्जनों की संख्या में हिस्सा लिया। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर के मुस्लिम बुद्धिजीवियों की कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुख्य उद्देश्य मुसलमानों के अंदर के खौफ को खत्म करना, उनके सवालात का अपने जवाब से मुतमईन करना और 2025 विधानसभा चुनाव में जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के बारे में आश्वस्त करना था। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। कांग्रेस को दिया था, लेकिन 2021 में मैंने जाकर उनको बताया, मेरे भाई गनी खान चौधरी भी अगर आज होते, पूरे देश के मुसलमानों पर CA NRC का तलवार लटक रहा है और इसको रोकने का एक ही तरीका है कि भाजपा को बंगाल में हराया जाए। वहां के मुसलमानों ने ये बात समझी और उत्तर दिनाजपुर में, मालदा में, मुर्शिदाबाद में भाजपा का छोड़िए कांग्रेस का भी खाता नहीं खोला। एक लाइन से TMC जीत कर आई। और आप याद कर लीजिए 2 मई 2021 जिस दिन बंगाल में रिजल्ट आया और जब पूरा देश का लोग कह रहा था कि भाजपा 200 सीट जीतेगी, यही लड़का प्रशांत किशोर ने खड़ा होकर कहा था चुनाव के रिजल्ट के 6 महीना पहले कि इसी बंगाल में अगर भाजपा को 100 के नीचे नहीं रोके तो जीवन में संन्यास ले लेंगे। 2 मई 2021 को क्या हुआ? 2 मई 2021 को भाजपा को हम लोगों ने 77 पर रोका। बंगाल में जो हुआ सो हुआ। जिस दिन भाजपा को बंगाल में रोक दिया गया, उसके बाद से CA NRC का कहानी ही बंद हो गया। तो मेरे भाई अगर बिहार में जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, ये सिर्फ बिहार की लड़ाई नहीं है। जब गांधी चंपारण आए, चंपारण का आंदोलन हुआ, बिहार के होने के नाते कई बार हम लोग ऐसा कहते हैं कि चंपारण से देश को आजादी मिली। नहीं, चंपारण से देश को आजादी नहीं मिली। चंपारण आंदोलन के तो 40 वर्ष के बाद देश आजाद हुआ। चंपारण से इस देश को वो हथियार मिला, वो विश्वास मिला कि अहिंसा और सत्याग्रह भी एक तरीका है जिससे कि अंग्रेजों को हराया जा सकता है। तो जो काम जनसुराज बिहार में कर रहा है, ये सिर्फ बिहार जीतने की लड़ाई नहीं है, इस बात को स्थापित करने की लड़ाई है कि 50% से ज्यादा, आधे से ज्यादा हिंदू जो आज भाजपा से जाति के नाम पर नहीं, विचारधारा के नाम पर लड़ रहे हैं, उनके विरोध में खड़े हैं, वो आधे हिंदू अगर 20% मुसलमानों के साथ मिलकर राजनीतिक सामाजिक गठजोड़ बना ले तो दुनिया की कोई ताकत उनको जीतने से नहीं रोक सकती। कोई नहीं रोक सकती है। इसका प्रमाण है 80% आबाद हिंदुओं के देश में भाजपा को 40% से कम वोट मिला है। मेरे भाई आज भी आधे से ज्यादा हिंदू भाजपा को वोट नहीं देता है। जरूरत इस बात की है कि ये जो हिंदू हैं, जो मैं रोज समझाता हूं, जो गांधी को मानने वाला हिंदू है, जो बाबा साहब का फॉलोअर है, जो कम्युनिस्ट विचारधारा के मानने वाले लोग हैं, जो लोहिया जयप्रकाश को मानने वाले हिंदू हैं, ये लोग आज भी आधी आबादी हिंदुओं की है जो इन 4 विचारधारा के मानने वाले लोग हैं। अगर इनके साथ 20% मुसलमान साथ में आ जाए तो सीधा आप हुए 60, भाजपा हुई 40। यही फॉर्मूला है जिससे भाजपा को देश में हराया जा सकता है। और अगर राजनीति को किनारे भी कर दें तो यही वो लोग हैं जिन्होंने आजादी के लिए अपना खून बहाया है। गांधी के मानने वाले लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी, मुसलमानों ने आजादी की लड़ाई लड़ी,
बाबा साहब अम्बेडकर, कम्युनिस्ट और समाजवादियों ने आजादी की लड़ाई लड़ी, भाजपाइयों ने आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी थी। तो अगर जैसे देश में आजादी हासिल करने के लिए मुसलमानों का और इन चार विचारधारा के मानने वाले लोगों का गठबंधन बना था, उसी तरह अगर आज आपको नई व्यवस्था खड़ी करनी है तो विचारधारा आधारित व्यवस्था बनानी पड़ेगी। लोहे को लोहा काटता है मेरे भाई, जो संघ है, भाजपा है, वो विचारधारा आधारित व्यवस्था है। अगर भाजपा की विचारधारा से लड़ना है तो महात्मा गांधी की विचारधारा को ही खड़ा करना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं। मुसलमानों को बस मैं इतना ही कहूंगा, मेरे भाई अभी भी आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए, देखते जाइए, खेल अभी अब शुरू हुआ, खेल अभी अब शुरू हुआ। आपको याद दिलाना चाहता हूं 2015 में मैंने 2 जून 2015 को शुरुआत करी थी। तब ये मोदी की लहर थी, 14 में हम ही लोग जिताने में कंधा लगाए थे। 15 में जब यहाँ आए, 2 जून 2015 को पहली बार मैंने हर घर दस्तक प्रोग्राम शुरू किया था। और जो महागठबंधन जिसकी आप चर्चा करते हैं, वो अगस्त में महागठबंधन बना था और नवंबर आते आते भाजपा को 55 सीट पर हम लोग समेट दिए। तो अभी बहुत पानी बहना बाकी है। आपको सिर्फ इतना ही आग्रह करने आए हैं कि अब समय आ गया ये देखने का, समझने का कि समाज में कौन कौन से लोग जनसुराज से जुड़ रहे हैं, और ये तय करने का कि जब सारा समाज जनसुराज से जुड़ रहा है तो कहीं मुसलमान किनारे ना बैठा रह जाए। बस यही आपसे आग्रह करने आए। और हमारे कहने को मत छूटिए, आपके इलाके में खुलकर चर्चा कीजिए, भाई किसको वोट दे रहे हैं। अगर सारे लोग कह रहे हैं कि जनसुराज को दे रहे हैं तो मेरा आग्रह बस इतना ही है कि आप पीछे मत रहिए। इसलिए नहीं कि प्रशांत किशोर कह रहे हैं, मेरे भाई आपको हक के साथ खड़ा होना बताया गया है। हक के साथ खड़ा होइए, हक के साथ खड़ा होकर ही आगे का रास्ता निकलेगा। हकुल अल्लाह के साथ हकुल इबाद को अदा करने का भी अब आपका समय है। अब अपने समाज के लिए भी कुछ करना है। नमाज आपने पढ़ लिया, नमाज आप पढ़ रहे हैं, रोजे रख रहे हैं, हज पर जा रहे हैं, लेकिन आपको बताया गया है कि हकुल्लाह भी तब तक नहीं एक्सेप्ट होगा जब तक कि समाज के लिए आप कुछ नहीं कीजिएगा। तो हकुल इबाद अदा करने का अब समय आया है। अब वो समय आया है कि बिहार के समाज को सुधारने के लिए आप भी कंधा लगाइए। सिर्फ अपने हिस्सेदारी की बात मत कीजिए, सिर्फ अपने बच्चों की बात मत कीजिए, पूरे बिहार के बच्चों की बात कीजिए। आपका हक तो मिलेगा ही मिलेगा, कोई उसको नहीं रोक सकता है। हमने पहले ही कहा, तो फिर से बैठकर ये न कहें कि 40 सीट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अरे भाई वो तो हो गया, वो कहानी खत्म हो गई। 40 सीट आपको मिलेगा ही मिलेगा, उसके लिए कोई पैरवी करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए पैरवी करने की जरूरत नहीं है। जरूरत इस बात की है कि अब आप समाज के प्रति अपने जवाबदेही का हक अदा कीजिए। किनारे मत बैठे रहिए इस लड़ाई में। अल्पसंख्यक बनकर मत बनिए, मुसलमान बनकर हिस्सा लीजिए। अपने आप को अल्पसंख्यक कहना छोड़ दीजिए। समाज में किसके साथ चलना है, क्या आपकी जवाबदेही है अपने बच्चों के प्रति, अपने समाज के प्रति, ये सारी बात आपके कुरान में, आपके हदीस में बताई गई है। एक बार उस पर गौर फरमाइए। भीड़ का तादाद का हिस्सा बनकर भेड़ बकरियों की तरह वोट मत दीजिए। आपके वोट की बड़ी कीमत है। एक एसआईआर के लिए इतनी लड़ाई हो रही है, कितने मुसलमानों का नाम कट जाएगा? जरा घर पे बैठकर ध्यान से सोचिए। अगर 100 में 10 मुसलमानों का नाम कट जाएगा, आप कितनी चिंता कर रहे हैं। लेकिन जिनका 90 का नाम है वो कैसे वोट देंगे, इसकी चिंता कोई नहीं कर रहा है। अगर वो 90 भी ठान ले कि हमको परिवर्तन करना है, तो 10 का अगर नाम कट भी जाएगा तो भी हम लोग हारेंगे नहीं, तो भी जीत कर आएंगे। तो नाम जुड़ना चाहिए, लेकिन हर परिस्थिति में डरना नहीं है। एसआईआर पे हमने कई महीनों से कहा, आप जाकर देख लीजिएगा, सत्य को कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है। जो मैंने कहा कल वही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसआईआर करना चुनाव आयोग का अधिकार है।
मैं नहीं चाहता हूं कि कोई मुसलमान कहे कि अधिकार नहीं। जैसे ही आप कहोगे, आपको कहेगा कि शरणार्थी ये सब घुसपैठिया को लाना चाहता है। एसआईआर करना चुनाव आयोग का अधिकार है, लेकिन उस अधिकार में यह शामिल है कि जब उस अधिकार का उपयोग कीजिए तो किसी गलत के नाम आप काट नहीं सकते हैं। जिसका नाम काटिए उसका नाम प्रकाशित करो, उसको मौका दो ताकि वो कागज पत्र लाकर दिखा सके, पूरा समय दो। इसलिए एसआईआर से डरिए मत। चुनाव आयोग को नागरिकता तय करने का कोई अधिकार नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने आज से 4 साल पहले कह दिया। तो आपको ये डराया जा रहा है, अरे एसआईआर में नाम कट जाएगा। ये डर की राजनीति से निकलिए और उस बात को फिर से अपने जीवन में लागू कीजिए कि अल्लाह को छोड़कर किसी से डरने की जरूरत नहीं। एसआईआर क्या डराएगा? आपने 10-15 वर्ष भाजपा का शासन देख लिया, बड़े बड़े कांग्रेस के राज के भी आपने दंगे देख लिया, आपने इतनी परिस्थिति देख ली, आपने सीएनआरसी देख लिया, किसी से नहीं डरे। तब एसआईआर क्या डराएगा आपको? 2-4-5 लोगों का नाम काट देगा। तो हम लोग संकल्प लेंगे कि जितना आदमी का नाम है, एक भी वोट घर पर नहीं बचेगा। सब आदमी 100% जाकर हम लोग पोल करेंगे, ये तो नहीं तो पड़ेगा। और भरोसा रखिए, चुनाव आते आते एक आदमी का भी नाम कटने वाला नहीं है। जिसका नाम कटा है तुरंत बताइए हम लोगों को, क्योंकि ध्यान रखिए, इलेक्शन कमीशन को नागरिकता तय करने का अधिकार नहीं, वो अधिकार सिर्फ और सिर्फ होम मिनिस्ट्री को है। इलेक्शन कमीशन ने जो 11 डॉक्यूमेंट जारी किए हैं जिस पर आप वोट देते रहे, उस 11 डॉक्यूमेंट में कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास है तो कितना भी नाम काट ले, हम आते आते उसको वोट देने का अधिकार मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए डरना नहीं है, बिल्कुल वोट पड़ेगा, वोट सही से पड़े ये जरूरी है। जो लोग वोट दे दे, जो घरों में कोई ना बैठा रह जाए, जो निकल कर जाए वो सही आदमी का चुनाव करे। एसआईआर पहले तो नहीं हुआ, 2003 में हुआ था। 2003 के बाद क्या आपको राजनीतिक सफलता मिली? क्या आपकी दशा सुधर गई? क्या आपके हिसाब से लोग चुनकर आ गए? तो सिर्फ एक एसआईआर से कुछ बात नहीं बनने वाली है। एसआईआर में लड़ाई जारी रहे, लेकिन उससे बड़ी लड़ाई है कि जिनको वोट का अधिकार है, जिनके पास, जिनका इलेक्टोरल रोल में नाम है, वो कहीं गलती न करे, वो गलत लोगों का चुनाव न करे, वो सही लोगों का चुनाव करे। और यहाँ मुसलमानों के बीच में मैं बोल रहा हूँ, अभी भी अगर आपको लग रहा हो अरे भाई ये लोग खड़ा होंगे, मुसलमान का वोट कट जाएगा, हमने बापू सभागार में घोषणा की थी कि अगर आपको ये लगता है, आपको राजद और इंडिया गठबंधन वालों को मैं खुली चुनौती दे रहा हूं, जहां पर भी मुस्लिम विधायक उनके हैं, जहां पर भी इंडिया अलायंस के मुस्लिम विधायक हैं, या जहां पर भी वो मुसलमानों को उम्मीदवार घोषित पहले कर दे, हम वहां से मुसलमान नहीं लड़ाएंगे, हम हिंदू ही लड़ाएंगे।